बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ निहारी बनाने की एक ऐसी कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब भी आप लोग मेरे तरीके से निहारी बनाएंगे ना तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी बताऊँगी, बनाना तो बेहद आसान है। और सबसे बड़ी इसकी ख़ास बात ये कि आज मैं आपको होममेड निहारी मसाला बनाना भी बताऊँगी जिससे आप लोग बाज़ार से निहारी मसाला पैकेट कभी भी नहीं लेंगे और हर बार मेरे इसी तरीके से बनाएंगे। और जब भी बनाकर आप लोग खाएंगे ना तो यकीन करें, मैं कहती हूँ खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो चले, रेसिपी बनाने से पहले आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना है। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं ये होममेड निहारी मसाले के साथ हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया है। अच्छा, मैं निहारी जो बना रही हूँ आज, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये मैंने नलियाँ ले ली हैं, कुछ नरोटे हैं और हड्डियाँ हैं। इनको मैं क्या कर रही हूँ, पानी में बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। यानी मैं इन नलियों हड्डियों नरोटों की यखनी बना रही हूँ। यानी जब हमें नहारी में पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी नहीं डालेंगे, बल्कि यही हमने हड्डियों का अरक, यही जूस यानी यही यखनी हम डालेंगे। इससे आपकी नहारी का टेस्ट का लेवल मैं कहती हूँ नेक्स्ट लेवल पर इससे आपकी नहारी पहुँच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो चले, यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। यहाँ पर हमने नलियों हड्डियों को जो है पकने के लिए, यखनी बनाने के लिए रख दिया है। कवर लगा के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो चलिए, यहाँ पर आधे घंटा हो गए थे नलियों हड्डियों को पकते हुए। देखिए माशाल्लाह से आपको इसके पानी के कलर से ही अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर कितनी ज़बरदस्ती यखनी हमारी हड्डी नलियों की बन गई है। अच्छा जी, क्या करूँगी मैं, यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं आपको बौंग दिखा रही थी। तकरीबन 2 से 2.5 किलो हमने बौंग ले ली है। अब मैं आपको इसकी बोटियाँ दिखा रही थी कि बोटियों का साइज़ दिखा रही थी। इतनी बड़ी बड़ी अपनी बोटी लेनी है। और ख़ास तौर पर इसमें जो आपने बोटियों का इस्तेमाल करना, मछली जो पीस नहीं होता गोश्त का, वो मछली साइज़ का। देखिए इस तरह से मछली साइज़ का अपना देखिए लग रही नहीं मछली, तो इसको मछली जो गोश्त कहते हैं, मछली का पीस कहते हैं इस गोश्त की बोटी को ना। तो आपने बौंग से ज़रूर नहारी बनानी। आप यकीन करें, जब आप बौंग से नहारी बनाएंगे तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त टेस्टी आपकी गुदा गुदा सी नहारी बनेगी। क्योंकि जो गोश्त होता है ना, मक्खन मलाई की तरह आपने इस गोश्त को गला लेना है, जब भी आपको नहारी खाने में मज़ा आएगा। तो चले, ये है हमारी बौंग। तो होममेड निहारी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून सौंफ ले ली है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ज़ीरा। तो ज़ीरा मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया मैंने ले लिया यहाँ पर 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर हम लेंगे, सबसे पहले हम लोग खड़े गरम मसाले जो होते इनका हम पाउडर बनाएंगे, इसलिए हमने ये ले लिया 1 टेबल स्पून भरकर मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लौंग ले ली है। एक बड़ी दालचीनी की स्टिक ले ली है। यहाँ पर मैंने 3 अदद जो है बड़ी इलायची ले ली है। साथ में ही यहाँ पर हम ले लेंगे हरी इलायची, जो कि मैं तकरीबन 5 अदद ली हैं। और आप देख रहे हो एक हमने जावित्री का पीस ले लिया है। इसके अलावा जब जावित्री है तो जाहिर सी बात हमने जायफल भी लेंगे। तो जायफल का हमने इतना टुकड़ा ले लिया है। 2 अदद यहाँ पर मैं ले लूँगी खुशबू के लिए बादियान के फूल। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे, जिसके बगैर नहारी मैं कहती हूँ बिल्कुल नामुकम्मल है। जी हाँ, पीपली, 2 अदद हमने पीपली शामिल कर दी। अभी तमाम मसालों को हमने पीस लेना है। देखो देखिए इस तरह से हमने फ़ाइन पाउडर बना लिया है इस मसाले का। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पाउडर मसालों की तरफ। वो तो खड़े मसालों को हमने पीस लिया। अब पाउडर मसालों में हमने 2 टेबल स्पून भरकर लाल पिसी मिर्च ले ली है। हाफ़ टेबल स्पून भरकर हमने हल्दी ले ली है। इसके अलावा जो है हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है सौंठ ले ली है, जिसको ड्राई जिंजर का पाउडर कहते हैं ना, पिसे अदरक का पाउडर, ये हमने ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने नमक ले लिया था। और 2 टेबल स्पून ही यहाँ पर हमने कश्मीरी मिर्च ले ली है। इससे आपकी नहारी में कलर बड़ा गज़ब का आएगा। तो बस ये कुछ ये चंद पाउडर मसाले हैं जिनको हमने मिक्स कर लेना है। और जो हमने खड़े गरम मसालों को पीसा था उनको और इन पीसे हुए मसालों को, इन सबको हमने यकजान कर लिया, एक कर लिया। ये बन गया हमारा ज़बरदस्त सा होममेड निहारी मसाला। अब हम इससे अपनी टेस्टी लाजवाब निहारी बनाएंगे। यकीन करें, कोई इतने मज़े का निहारी मसाला
मसाला बनता है ना कि आप लोग बाज़ार के पैकेट लेना ही भूल जाएंगे, इसलिए आप लोग हर बार निहारी बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो बौंग ले लिए, 2 किलो बौंग से हम यहाँ पर निहारी बना रहे हैं। सबसे पहले हमने पतीली में ऑयल शामिल किया, आप चाहे तो घी से भी बना सकते हैं क्योंकि बाज़ार होटल वाले घी से ही बनाते हैं निहारी को। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ऑयल शामिल किया, ऑयल आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर दो दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस करके इस तरह से ब्राउन कर लिया था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देता ताकि मज़ीद प्याज का कलर जो है डार्क ना हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल करूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मैं 2 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट की यहाँ पर हमने भुनाई कर लेनी है, यानी अच्छे से मिक्स कर लेना है लहसुन अदरक के पेस्ट को। आपको मेरी रेसिपी जो है निहारी मसाले की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो होममेड निहारी मसाले की, तो आप लोगों ने इसी बात पर यहाँ पर वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों ने जो है अगर अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली दहली के जायके को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, जब लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई हो गई तो मैंने यहाँ पर निहारी मसाला शामिल कर दिया है, घर का होममेड निहारी मसाला शामिल कर देंगे। अब निहारी मसाले को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, साथ में मैंने यहाँ पर 1 पाव दही ले लिया है, दही को मैंने अच्छे से जो है मिक्स कर लिया था, फेंट लिया था। अब मैंने यहाँ पर दही शामिल कर दिया है 1 पाव। अच्छा जी, दही को यहाँ पर हम अपने मसाले ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, आपने ये बात नोट करी कि यहाँ पर मैंने अभी तक जो है बौंग शामिल नहीं करी, बल्कि पहले मसाले की ग्रेवी बना रही हूँ। इससे क्या होता है कि मसाले ग्रेवी बनाना देखिए आसान हो जाता है, स्पून हमारा ईजिली यहाँ पर चल रहा है। हम अगर यहाँ पर बौंग डाल देंगे तो ज़रा हमें जो है भुनाई करने में परेशानी होगी। अब देखिए मसाला भुन गया ना, अब हम बौंग शामिल कर देंगे। अब इस बौंग के साथ इस मसाले की हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से हमारी बौंग में रच बस जाएगा जब हम बौंग के साथ इस मसाले की भुनाई करेंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा यहाँ पर मसाला बना है, कितनी अच्छे तरीके से अब हम यहाँ पर हमने भुनाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। आप माशाल्लाह से कलर देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त अभी तैयार भी नहीं है नारी, और हमारी नारी का कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। कवर लगा के रख देते हैं। यहाँ पर हमने भून लिया है, भूनने के बाद कवर लगा देंगे। तो इसी पानी में अभी हमने पानी यखनी कुछ भी ऐड नहीं किया, इसी पानी में हमने गोश्त को पकने के लिए रखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी हमने पानी ऐड नहीं किया है, और गोश्त ने ही यहाँ पर बौंग ने ही अपना पानी रिलीज़ किया, और दही जो हमने डाला है ना, दही ने अपना पानी रिलीज़ किया है। तो उसी पानी में ही अभी हमने यहाँ पर बौंग को गला रहा है। तो यहाँ पर बौंग को पकते हुए तकरीबन कोई आधा घंटा हुआ है। अगेन हम कवर लगा के रख देंगे, लेकिन बीच बीच में आपने ज़रूर चेक करते रहना है कि पानी कब डालना है। तो देखिए यहाँ पर मज़ीद आधा घंटा पका, तो अब हमने यहाँ पर जो है पानी शामिल नहीं किया, बल्कि जो हमने हड्डियों का यखनी बनाई थी ना, वो यखनी हमने यहाँ पर हड्डियों की शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर जो है मेरी थोड़ी जो है ये नरोठे वगैरह थोड़े गले हुए हैं, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर यखनी शामिल करी है हड्डियों की। मिक्स करके रख देंगे। आप यकीन करें इस तरीके से आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे। ये इतने मज़े की गूदा गूदा हमारी निहारी बनी थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। आटा आप लोग 12 टेबल स्पून, या अगर आपकी निहारी में थिकनेस कम रहे तो और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, जितने भी आप इतने हिसाब से आटा ले लीजिए। आटे को मैंने पानी में अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया था ताकि कोई लम्स ना रहे, आटे में फुटकियाँ ना रहे। अब आप देख रहे हैं एक हाथ से मैं जो है आटा डालती जा रही हूँ, आटे का पेस्ट, और दूसरे हाथ से मैं स्पून से स्टीयर करती जा रही हूँ ताकि नीचे आटा जो है लगे नहीं, चिपके नहीं हमारी पतीली के बेस में, और कोई लम्स भी ना बने। ये आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा आटा आपको मैं दिखाती है, मैंने रोक लिया है बस। अभी जो आपको नज़र आ रहा है बस ये इतना बहुत रहता हमारी निहारी में ना। तो 12 टेबल स्पून आटे के मैं समझती हूँ बिल्कुल काफ़ी रहेंगे आपके। अच्छे से हमने आटा डालने के बाद मिक्स कर लिया है। मैं आटा जो है यहाँ पर अभी निहारी को पकते हुए देखिए 1 घंटा हुआ है। मैंने 1 घंटे बाद यहाँ पर आटा डाल दिया। अब मैं निहारी आटा डाल के पकाती रहूँगी। इससे क्या होगा, आपका आटा अच्छे तरीके से पकता रहेगा, कोई कच्चापन भी नहीं रहेगा आपके आटे में, और यहाँ पर निहारी हमारी बहुत अच्छे से गलती रहेगी, पकती रहेगी। ऐसी ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त बनती है जब आप आटा जल्दी से डाल देंगे। अच्छा जी, ये मेरे अपने पकाने का तरीका है। आप यकीन करें जब मेरे तरीके से बनाएंगे ना इस तरीके से, तो आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली आज की रेसिपी। आटा डालने के आधे घंटे बाद अब मैं नलियों को, इन हड्डी नरोठों को शामिल कर रही हूँ अपनी निहारी में। ये डालकर क्या करूँगी, मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से
हमारी नहारी। अभी आप देखिए, अच्छा बाज़ लोग क्या करते हैं, आटा डालने से पहले ऑयल जो इसका रोगन होता है वो निकाल लेते हैं। आप देखिए मैंने इसमें रोगन नहीं निकाला, बगैर रोगन निकाले ही मैंने यहाँ पर आटा डाल दिया। और अभी आपको लग रही होगा कि किस तरह की नहारी, रोगन ही नहीं है इसमें। तो अब आप यहाँ पर मैजिक देखिएगा, लगा के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन को ये 2 घंटे तक इस तरह हमारी पकती रही। और अब आप माशाल्लाह से रोगन चेक करें, हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखा था, इसका रोगन देखें खुद ब खुद वापस आ गया है। आप जब किसी भी खाने को इस तरह मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे ना, तो आपका ऑयल कहीं नहीं जाएगा, आपका रोगन कहीं नहीं जाएगा, वो इसी तरह से वापस आ जाएगा। अब माशाल्लाह से अब आप इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करेंगे, इसकी जो आपने थिकनेस चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, जितनी आपने रखनी हो आप रख लें। मगर देखिए बिल्कुल मेरी कंसिस्टेंसी यहाँ पर परफेक्ट रही थी, बहुत अच्छा। यहाँ पर गूदा गूदा की तरह हमारा जो है ये मक्खन मलाई की तरह गोश्त गल गया था, ये देखिए माशाल्लाह से। और आप देख रहे हो ऐसा गला है, ऐसा भी नहीं गला के टूटी टूटी आपको बोटियाँ मिल रही हो, बिल्कुल साबुत हमारा यहाँ पर गोश्त रहा था। इस तरीके से आप लोग निहारी बनाएंगे ना। अच्छा कोई प्रेशर कुकर में बनाता है, तो मैं समझती हूँ प्रेशर में बनाने से बेहतर है आप ओवन पॉट में बनाएं और इसको देर तक बनाएं। जितनी देर आपकी निहारी आटे में, और आटा जल्दी डाल दें, जितनी देर आपकी निहारी आटे के पेस्ट में पकती रहेगी, उतनी मैं कहती हूँ आपकी टेस्टी और यम्मी निहारी का जो सालन है ना, बड़ा मज़े का ज़बरदस्त बनता रहेगा। कभी आप लोगों ने इस तरीके से निहारी नहीं बनाई ना, एक बार मेरे कहने से मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, यकीन करें। आप लोग मुझे दुआएं देंगे, मेहमानों के आगे रखेंगे ना, तो मेहमान भी आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे और आपको भी दाद देंगे आपके निहारी बनाने पर। और अब मैं कहती हूँ अब आप लोग रेस्टोरेंट से नहीं मंगवाएंगे ना, रेस्टोरेंट जाएंगे, घर में खुद नारी बनाकर खाएंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट का मज़ा तो हमने आपको यहीं बैठे बिठाए घर में ही दे दिया, वो भी होममेड निहारी मसाले के साथ। चले जी, गार्निश कर लीजिए इसको हरी मिर्च, अदरक, नींबू के साथ, हरा धनी के साथ। यकीन करें मैं कहती हूँ खाकर मज़ा ही आ जाएगा जब गर्मा गर्म नान के साथ खाएंगे। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक फीडबैक लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। चले चलती हूँ, समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।